हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट इश्यू होता है वो पासपोर्ट एक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हो उसके तहत पासपोर्ट इश्यू होता है। और हाल फिलहाल में एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जिनका जन्म 9 जनवरी 1955 में हुआ था और इस पोस्ट पे, इतनी बड़ी पोस्ट पे वो 30 मई 2019 से ऑक्युपाई है। तो पासपोर्ट जो ऑफिसेज है, देश के हिस्सों में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और जितनी भी पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है वो जो पासपोर्ट के केंद्र है वो सिटीजन से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब दुविधा हो रही है। सिटीजन ऑफ इंडिया स्पेशली मुंबई के रहने वाले की बहुत ही बड़ी दुविधा हो रही है। और वो दुविधा ये है कि सिटीजन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, फीस भरते हैं, टाइम लेते हैं और अकॉर्डिंग टाइम पे वो पासपोर्ट केंद्र में जाते हैं अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन जमा करने के लिए। और वहां पे हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट्स के साथ वो ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और साथ ही साथ टाटा का है, टाटा कंसल्टेंसी के भी स्टाफ रहते हैं। जो 3 कैबिन है, एक कैबिन जो रहती है टाटा कंसल्टेंसी के स्टाफ रहते हैं, वो चेक करते, फोटो उतारते। उसके बाद बी और सी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये तो सिटीजन से फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, फीस ले लेते हैं और उसके बाद जब 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर वो फाइल जाती है लोकल पुलिस स्टेशन में फॉर पासपोर्ट वेरिफिकेशन, तो यहां से सिटीजन को ट्रबल स्टार्ट हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पासपोर्ट ऑफिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और जो लोकल पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर स्टाफ सिटीजन से उनका पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब इसके बाद लोकल पुलिस में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए फाइल आती है तो अब जो लोकल पुलिस है वो तकाजा करती है बर्थ सर्टिफिकेट का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। अब अगर किसी सिटीजन के पास ये 2 चीज नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो एजेड है और उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, अगर वो इलिटरेट है, तो यहाँ पे लोकल पुलिस ये तकाजा करती है कि आप हमारा अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाओ, जिससे हमें पता चले कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है आप। और यहाँ पे अगर सिटीजन के पास नहीं रहता है तो क्या होता है, वो फाइल इनकम्प्लीट होके, पासपोर्ट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होके SB2 में जाता है, CID में, और उसके बाद रिटर्न हो जाता है पासपोर्ट ऑफिस में। तो यहाँ पे सिटीजन अब पिलर टू पोस्ट दौड़ते हैं अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सिटीजन होते हैं ये एजेड होते हैं, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र के रहते, जिनके पास उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं रहते, या उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है क्योंकि उस वक्त उनके पेरेंट्स ने बर्थ सर्टिफिकेट को कोई भी अहमियत नहीं दी। Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एस जयशंकर से, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के, आप आदेश दीजिए आपके ऑफिसर स्टाफ को कि अगर सिटीजन के पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो या तो उनकी फाइल एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि सिटीजन तो फीस भर देते हैं, जो भी 1500 रुपया फीस है, जो भी तत्काल की फीस है भर देते हैं। अब ये फाइल आती है लोकल पुलिस में तो लोकल पुलिस तकाजा करती है और वो तकाजा करना भी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, जिससे पता चले कि आप हिंदुस्तानी है। तो यहाँ पे अगर सिटीजन की एज ज्यादा है, क्योंकि 50 के ऊपर, 55 के ऊपर तो कोई भी मिडिल ईस्ट भी किसी को जॉब नहीं देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग द मुस्लिम इस एज में मेल फीमेल पासपोर्ट बनाते हैं हज उम्रा के लिए। उनका मकसद रहता है हज उम्रा, कोई उनको सैर तफरी के लिए कहीं जाना नहीं रहता है, तो उनसे रियायत की जाए, इस एज के सिटीजन के साथ रियायत की जाए जिनकी उम्र 50, 55, 60 है, क्योंकि उस एज में कोई भी उनको जॉब नहीं देता है। तो ये ज्यादातर पिलग्रिमेज हज उम्रा के लिए बीइंग द मुस्लिम पासपोर्ट बनाते हैं। और ऐसी कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं कि पासपोर्ट ऑफिस ने तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली,
वहां उन्होंने तकाजा नहीं किया कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं। उन्होंने फीस ले ली, उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए। सिटीजन खुश हो जाते कि अब बस लोकल पुलिस होगा, मुझे मेरा पासपोर्ट आएगा, मैं हज उम्रा पे चला जाऊंगा। लेकिन जब लोकल पुलिस ये तकाजा करती जो कि सिटीजन के पास है ही नहीं, ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना बर्थ सर्टिफिकेट, तो ऐसे लोगों का पासपोर्ट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही जहनी उलझन भी होती है और इनका जो प्लान रहता है बीइंग द मुस्लिम हज उम्रा करने का, वो पूरा के पूरा फिनिश हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर एस जयशंकर इस तरफ तवज्जो देंगे और रियायत देंगे। सिटीजन जिनकी उम्र 50, 55, 60 है और जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उनको रियायत देंगे, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी हिदायत देंगे, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस से सिटी के स्टेट के जो होम मिनिस्टर उनको हिदायत देंगे कि इस उम्र के लोगों को पासपोर्ट बनाने में रियायत दी जाए।